So hello everyone, my name is Gaurav and today we are going to see a topic linear equation in two variable. And this is the fourth chapter in a class ninth class का ये चौथा चैप्टर है जो कि linear equation in two variable है. तो चलिए आज हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं. So टॉपिक है आपका linear equation in two variable. ठीक है, पहले मैं आपको समझा दूं जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है. अगर आप पोलिनोमियल पढ़े होंगे तो पोलिनोमियल में आपको बताया गया होगा जो वेरिएबल क्या होता है, इक्वेशन वहां मैंने बताया भी होगा जो इक्वेशन क्या होता है, लीनियर क्या होता है. तो एक बार मैं फिर से आपको रिकैप करवा दूं जो क्या होता है वेरिएबल. वेरिएबल का मतलब होता है ऐसा चीज जो वेरी करे. ठीक है, मतलब अगर उस वर्ड का मतलब अगर आप ढूंढोगे तो उसका मतलब मिलेगा आपको क्या, ऐसा चीज जो वेरी करे, जो कि फिक्स ना हो. ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऐसा आप क्या मान लेना, जो अगर कोई इक्वेशन में ऐसा कोई कुछ अगर लिखा हुआ है जहाँ पे x लिखा हुआ है तो उसे आप क्या समझोगे, वेरिएबल. ये वेरिएबल है और ये 5 क्या है, कांस्टेंट. ठीक है, तो वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, जो चीज वेरी करता है. और वो कितना, 2, मतलब एक नहीं दो वेरिएबल. और इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू का साइन हो. मतलब कुछ भी टू नहीं, कुछ और लो आप. 3x प्लस 6 बराबर 7. ठीक है, तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू का साइन हो उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन. और लीनियर का मतलब क्या हुआ, ऐसा इक्वेशन. आप समझ गए इक्वेशन क्या है. अब ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री जो है वो 1 है. आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में बताया गया होगा डिग्री क्या होता है. डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर होता है ना उसे बोलते हैं हम लोग डिग्री. तो ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो उसे हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन. ठीक है, तो आप अभी तक समझे होंगे. तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उस तरह के इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं जिसका डिग्री 1 हो. ठीक है, तो ये था आपका हेडिंग का क्या मतलब होता है. अब इसमें पढ़ना क्या क्या है आपको. सबसे पहले आपको पढ़ना है व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल. उसके बाद आपको पढ़ना है स्टैंडर्ड फॉर्म. ये स्टैंडर्ड लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. उसके बाद आपको पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. उसके बाद पढ़ना है आपको ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. मतलब ये 4 टॉपिक है जो कि आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है. तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस 3 टॉपिक का. एक्चुअली मैं ना ग्राफ को एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, जो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे समझते हैं. तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना के लाऊंगा. अभी के लिए बात हम लोग करेंगे इस 3 टॉपिक का. क्या, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की हम लोग सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसको समझते हैं. ठीक है, तो जैसा कि आप 6-7 क्लास में आपने देखा होगा जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आप वहां पे देखे होंगे. तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है. जैसे अगर आप हेडिंग दो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये क्या होता है. अब ये आपके लिए कोई नया नहीं है. ये आपने पहले भी देखा होगा. जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है, वो कुछ ऐसा होता है. 3 ऐसा बार 2 नहीं, कुछ अलग एग्जांपल लेते हैं. 4x प्लस 5 इक्वल टू 9. इसको कैसे सॉल्व करते थे आप 7 क्लास 6 क्लास में पढ़े होंगे. ऐसा 4x इस 5 को उस तरफ ले गए तो आपका हो गया 9 माइनस 5. और इसके बाद आपका 4x बराबर 9 में से 5 गया 4, x बराबर 4/4 बराबर. तो ये आपने पहले भी देखा होगा. तो एक्चुअली इसको अगर आपको डिफाइन करना हो जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है, तो सिंपली उसका जो आप मैं यहाँ पे लाया हूँ उसका जो डेफिनेशन होगा मैं आपको लिख के बताऊं. when
एन इक्वेशन, क्या लिखा मैंने, इक्वेशन हैज ओनली वन वेरिएबल with of degree of degree 1। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो और उसका डिग्री क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। डिग्री 1 मैं फिर से बता दूं, डिग्री 1 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो ऐसा इक्वेशन जिसका कि एक ही वेरिएबल हो और डिग्री 1 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, उसका एग्जांपल क्या है? वो एग्जांपल है। ठीक है, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है आप समझे। अब हम लोग बात करते हैं टू वेरिएबल का। तो देखो, टू वेरिएबल में ज्यादा कुछ अंतर नहीं होने वाला है। When an equation has two variable, क्या होगा? टू वेरिएबल ऑफ डिग्री 1 इज नोन एज, इसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं, इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अगर किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल हो और उसका डिग्री 1 हो, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो ये था आपका लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो और उसका डिग्री क्या हो? 1 हो। आप यहां समझ सकते हो, जैसे कि ये अगर लिखा है 2x² प्लस 2x² प्लस 4 बराबर 9, ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पर जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर देखो अब क्या है? 2 है। 1 होना चाहिए ना, 2 है, इसका मतलब ये क्या? लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो आपने अभी समझा जो लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हो। ये आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो आप लीनियर इक्वेशन को समझाना हो किसी को या खुद भी समझना हो तो आप कैसे समझोगे। क्या है लीनियर इक्वेशन? ऐसा इक्वेशन जिसमें कि दो वेरिएबल हो और जिसका डिग्री क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं रब करता हूं इसको। इसके बाद आपको बताना है, अगर मैं बताऊंगा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए उसको भी देखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है भाई, और उसको भी समझते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके, सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, बार बार पूरा नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे एल बोले तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, बार बार क्या लिखेगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ऐसा चलेगा। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा नहीं है जो ये कुछ बड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये बस बेसिकली कैसे हम उसको लिखते हैं। मतलब लीनियर इक्वेशन तो आप समझे, जो लीनियर इक्वेशन क्या होता है इन टू वेरिएबल, आप उसको लिखेंगे कैसे, तो उसके लिए लोगों ने डिसाइड किया है। अब ऐसा आप सवाल करोगे ऐसा क्यों, इसका कोई जवाब नहीं है। मतलब मान लिया लोग, जो कोई भी लीनियर इक्वेशन उसको इस तरीके से लिखा जाए, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसी को माना गया है लीनियर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब कोई सवाल है सर क्यों इसको माना गया है, तो उसका कोई जवाब नहीं है, ऐसा माना गया है बस। मतलब समझो क्या है, जो अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 5, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये जो 5 है ना, वो बराबर को तरफ दिखना चाहिए। बराबर को तरफ क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 0। उठा के इधर लाओ उसको, तो 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। और ये जो प्लस साइन है, यहां पर तो माइनस है, तो उसको प्लस कैसे बना दे? ऐसा। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहता है, जो आपके पास जो भी वेरिएबल है, जो भी नंबर है, वो सबको एक साइड रखना है और एक साइड सिर्फ 0 होना चाहिए। तो यही है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको आपको याद रखना हो, क्योंकि सवाल आपको इस पे आएगा। अगर आप इसको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इस पे सवाल आपको मिलेगा, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको 2-4 लीनियर इक्वेशन दे देगा
इन टू वेरिएबल, और बोलेगा राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, सबको एक तरफ शिफ्ट कर देना है। और शिफ्ट कैसे करते हो, ये 5 को इस तरफ करेंगे तो ये ट्रांसपोज होके +5 से -5 हो जाएगा, और फिर इसके साइन को हम पॉजिटिव कर दिए। कैसे, ऐसे ब्रैकेट लगा के कर दिए। कोई और एग्जाम्पल अगर हम ले 2x प्लस, बार बार 2x कुछ और लेते हैं, थोड़ा पढ़े, 5x + 7y = 25, ठीक है। और यहाँ प्लस माइनस ले लेते हैं। अब ये एग्जाम्पल है, इसको लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कैसा होगा, पहले मैंने आपको बताया सारे को आपको एक तरफ शिफ्ट करना होगा, एलजेस में शिफ्ट करना होगा। तो आप इसको शिफ्ट कर दो ऐसा, 5x - 7y, और उसको इधर ले आओ 25 = 0। अब तो शिफ्ट हो गया, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, सब प्लस होना चाहिए, तो प्लस बना दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। -7y + -25, ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये इक्वेशन था और उसका ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे कह सकता है, अब इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, 5, देख लो, एक्स का कोफिशिएंट 5, बी क्या हो जाएगा -7, और सी क्या हो जाएगा -25। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं कह सकता है, आफ्टर कंपेयरिंग द गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। मतलब कंपेयर करने के बाद आपका, जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिए और स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करने के बाद आपका ए, बी, सी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ये था आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। हमेशा आपको याद रखना होगा इसमें क्या, जो जितना भी टर्म होगा वो कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, सबको एक साइड कर लेना है। और उसके बाद जो भी साइन है, यहाँ प्लस है तो प्लस ही रखना है। मतलब अगर प्लस है तो प्लस कैसे बनेगा, तो आप देख सकते हो, प्लस इस तरीके से आपको बनाना है। अगर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर प्लस नहीं है तो आपको इस तरीके से प्लस बनाना होगा, ठीक है। आपका कुछ और क्वेश्चन हो सकता है, अभी तो मैंने सब यहाँ पे होल नंबर रखा है। तो फ्रैक्शन में अगर आ जाए तो क्या करोगे, जैसे कि अगर आपको एक और एग्जांपल समझिए हम, कुछ ऐसा है आपका, सो x + 5/2y इक्वल टू लिखते हैं, =π, ठीक है। तो अब यहां पे क्या करना है, कुछ नहीं, बस ये जो पाई है, आप चाहो तो पाई में छोड़ दो, नहीं तो उसका वैल्यू 22/7 लिख सकते हो। 22/7 उसको इधर ले आएंगे, x + 5/2 y -22/7 = 0। और यहाँ पे इसको, और जब हम साइन को पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा, और ये आपका प्लस -22/7 इस तरीके से ब्रैकेट = 0। तो ये आपका क्या हो गया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, देख सकते हो। बस आपको मैंने बताया, अब जो भी टर्म आपका होगा उस सारे टर्म को उठा के, मतलब आरएचएस में जो टर्म होगा आपको उसको एलएचएस में रखना होगा, एक तरफ रखना हो, और सबका साइन पॉजिटिव रखना होगा। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो अब आप इसको समझ गए होंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो बस अब मैं आपको वो लिख के बता दूं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। या तो समझ गए होंगे आप, अब उसको कैसे लिखेंगे, मतलब एज ए लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, वो मैं बता रहा हूं आपको। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो कैसा होगा भाई, तो इक्वेशन which is in the form of ax plus by plus c = 0 is known as linear equation in two variable तो ये है, अगर कोई इक्वेशन ax + by + c के फॉर्म में हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है।
इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0 is known as linear equation, is known as standard form of linear equation in two variable, is known as standard form of linear equation in two variable. ये छूट गया था स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये आपका था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, कभी भी किसी भी क्वेश्चन को आपको करना होगा तो आप इसी तरीके से कर लेना, मतलब जितना जैसा भी होगा आरएचएस में होगा उस सबको एलएचएस में शिफ्ट करके और साइन पॉजिटिव दिखा के और आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद आप कंपेयर करके बता सकते हो जो x के बगल में जो होगा, मतलब x का जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा, y का कोफिशिएंट होगा वो b होगा और ये c जो है कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये था आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो मैं इसको रब कर दूं, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वो क्या होता है भाई, चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या होता है। सॉल्यूशन हेडिंग है आपका, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको देखते हैं क्या है सॉल्यूशन। आपको पता होगा सॉल्यूशन क्या होता है, हम लोग तो मैथ्स पढ़ते ही हैं सॉल्यूशन के लिए, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए पढ़ते हैं। दिन रात तो मैथ में यही काम होता है, क्वेश्चन को का सॉल्यूशन बताओ। एग्जाम में जाओगे तो वहां भी आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मांगेगा, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो सॉल्यूशन क्या है भाई, सॉल्यूशन जैसे कि आप देखो एग्जाम्पल x प्लस, आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद इससे मुश्किल भी लेंगे, पहले आसान सा एग्जाम्पल। आपके सामने लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 9। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझना। मैं ये बोलूं दो नंबर का सम 9 है, दो नंबर का सम 9 है, तो बताओ वो नंबर क्या होगा। तो कोई बोला सर 4 और 5, सही है, तो क्या यही एक आंसर होगा। कोई बोला सर 5 और 4, क्या वही एक आंसर होगा। कोई बोला 6 और 3, कुछ मैं लिख के बताता हूँ आप कहीं भूल जाओ। कोई बोला 4 और 5, भाई सही है। किसी ने बोला 5 और 4, ये भी सही है। किसी ने बोला 6 और 3, ये भी सही है। 3 और 6, ये भी सही है। कोई बोला 7 और 2, कोई बोला 2 और 7। ऐसे कितने सारे हो सकते हैं इसके सॉल्यूशन। मतलब अगर आपसे कोई पूछे जो दो नंबर का सम अगर 9 है तो वो कौन कौन सा दो नंबर होगा, बहुत सारा हो सकता है। अब देख सकते हो आपके सामने बोर्ड पे इतना सारा आ गया। तो क्या इसमें से कोई एक सही है क्या सब सही है, इसमें से सारा ये सही है। आप इसको गलत नहीं कह सकते हो क्योंकि 4 5 मिलकर 9 हो रहा है, कौन कहेगा गलत इसे। 5 और 4 मिलकर भी हो रहा है, 6 और 3 मिलकर भी हो रहा है, 3 और 6 मिलकर 7 2 सबसे हो रहा है। तो इसमें से किसी को आप गलत नहीं कर सकते। इसका मतलब इस सब का सब क्या है, इसका सॉल्यूशन है। तो अब एक बात यहां से क्लियर होता है, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा तो उसका सॉल्यूशन बहुत सारा हो सकता है। आप कह सकते हो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। अगर कोई इक्वेशन आपको दिया हुआ हो तो उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। मतलब आप काउंट नहीं करोगे इतना सॉल्यूशन होगा। अभी तो इतना सारा लिखा है, आप कुछ सोचो इससे भी कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई सोचिए, क्या सोच सकता है 4.5 और 4.5, ये भी तो हो सकता है। तो बहुत सारा इसका सॉल्यूशन हो सकता है। ये आपका कोई अगर लीनियर इक्वेशन हो, ठीक है। और अगर लीनियर इक्वेशन को अगर हम डिफाइन करने चले तो उसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए, उसका डेफिनेशन क्या होगा, मतलब उसका डेफिनेशन आपका होगा सिंपली जैसे कि अगर आपका x और प्लस y मिलके अगर 9 एक इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन के लिए बोलेंगे x का वो वैल्यू और y का वो वैल्यू जिससे कि ये इक्वेशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन। मतलब वेरिएबल का वो सारा वैल्यू जिससे वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वो क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा जो क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन। अब कुछ एग्जांपल कुछ और क्वेश्चन लेके आपको मैं समझाऊं जो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कुछ आपका, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका,
वो कुछ ऐसा है, फाइंड द सॉल्यूशन, फोर सॉल्यूशन। एक्चुअली आपको पता है कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर है उसका बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है। सो फाइंड द फोर सॉल्यूशन ऑफ 2x plus 3y इक्वल टू 5। चलो 2x plus 3y इक्वल टू 5, इसका आपको 4 सॉल्यूशन ढूंढना है। एक बात याद रखना, अगर इसी क्वेश्चन में आपको अगर बोल देता राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो लिख सकते थे आप। क्या होता है राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म? 2x plus 3y minus 5 बराबर 0 और 2x plus 3y plus minus 5 बराबर 0। ये क्या है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। खैर अभी तो ये नहीं पूछा है स्टैंडर्ड फॉर्म, वो बस क्वेश्चन आया तो मैं आपको बता दिया जो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है। आपसे पूछा है सॉल्यूशन, और कितना? 4 सॉल्यूशन। तो देखेंगे 4 सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसका भाई। तो अब आपका इक्वेशन है 2x plus 3y इक्वल टू 5। ठीक है, तो 4 सॉल्यूशन आपको बोला है, तो कोई भी आप क्या करो, यहां से x बराबर कुछ भी पुट करो, मतलब आपको जो ठीक लगे। मुझे ठीक लग रहा है x बराबर 0, आप कुछ भी 1 2 3 4 5 जो भी आपको लेना आप ले सकते हो। ठीक है, तो पुट करते x बराबर 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 3y बराबर 5। सो 3y बराबर 5, देखो ये 0 हो गया ना, 2 इंटू 0 0 हो गया, और y बराबर क्या है 5/3। तो पहला इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ x बराबर 0 तो y बराबर 5/3। ये इसका पहला सॉल्यूशन हो गया। और सॉल्यूशन देखते हैं, तो आपको जो ठीक लगे, x बराबर 2 3 4 जो ठीक लगे आप ले लो। तो x बराबर हम लेते हैं 1, आपको जो ठीक लगे आप लेना। तो आप पुट करो 2 इंटू 1 प्लस 3y बराबर 5। तो यहां से 3y क्या मिला आपका 5, और देखो 2 1 जा 2, उधर गया तो -2, सो 3y, और ये क्या होगा 3 हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, सो y बराबर 3/3 बराबर 1। तो क्या मिला x बराबर 1 तो y बराबर 1। ये आपका क्या हो गया दूसरा सॉल्यूशन। कुछ है देखो तो कुछ नहीं है। फिर देखो x बराबर हम लोग 2 ले लेते हैं, अब देखते हैं क्या मिलता है। तो 2 रखते हैं, 2 इंटू एक्स क्या है 2 प्लस 3 इंटू वाई बराबर 5। देखो यहाँ पे 3y और ये प्लस 4 हो जाएगा, इसको पहले लिख लो +4, और ये आपका 3y और ये आपका 5। तो 3y ये 4 उधर गया तो 5 - 4 और 3y बराबर 1 और y बराबर 1/3। तो अब आपका तीसरा सॉल्यूशन क्या मिला, x बराबर 2 तो y बराबर 1/3। अब देख सकते हो कुछ नहीं है आपका ये। मतलब अगर आपको अगर डिसाइड करें, अगर इस 9th क्लास के चैप्टर को मैं सीरियल ऑर्डर में रखूं और सबसे आसान अगर चैप्टर बताऊं, सबसे आसान आपका था कोऑर्डिनेट, उसके बाद आपका यही है, कुछ नहीं है, देख सकते हो आप। तो ये था आपका 3 सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन और है जो कि आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, आप कर लेना, कुछ नहीं है, x बराबर 3 पुट करके। तो इस तरीके से आप 4 सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो क्या 4 सॉल्यूशन निकालने का ऐसा ही है हमें x ही पुट करना है? नहीं, आपको जो ठीक लगे, आप चाहो तो y पुट करके निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ना x बराबर 0, तो आप यहाँ पे y बराबर 0 ले लेना और फिर वहां से x निकल जाएगा आपका। यहाँ पे आप x बराबर 1 लिया, y बराबर 1 लो, तब भी आपका आ जाएगा। मतलब ये जो आपका इक्वेशन है, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर निकालना है तो किसी एक वेरिएबल का वैल्यू अपने हिसाब से रखो और दूसरा का वैल्यू निकाल लो, किसी एक का, या तो x या तो y। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने x का रखा, आप x का रख के नहीं आप y का रख सकते हो। तो ये था आपका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वो पूछ देगा क्वेश्चन में, वो पूछ देगा 4 सॉल्यूशन बताओ, 5 बताओ, 10 बताओ, जितना बताना है आप इस तरीके से बता सकते हो, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो आपने अभी तक क्या सीखा? आपने सीखा तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन ऐसा इक्वेशन जिसमें कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो और उसका डिग्री क्या हो 1 हो, उसे बोलेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, फिर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? तो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसका ax + by + c = 0। और ये तीसरा टॉपिक था आपका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो ये आपका
3 टॉपिक जो आज मैं बताने वाला था वो हो गया। अब कुछ प्रॉब्लम है जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसको मैं रब कर दूं, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके मैं इसे रब करूंगा अब। अब आपके सामने जो प्रॉब्लम है, आप वैसे आपका ये 4.1 एक्सरसाइज होगा, उसका प्रॉब्लम हुआ ये। तो वो प्रॉब्लम है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस। लिखने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। ट्वाइस ये भाई, हाँ, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन, राइट इट इन अ इक्वेशन फॉर्मेट। देखो ये क्वेश्चन आप याद करना, जब मैं आपको पॉलिनोमियल पढ़ा रहा था ना, तब आपको मैं बताया था वेरिएबल को समझाने के लिए एग्जाम्पल लिए थे, या एग्जाम्पल था ऐसा। सो माई एज इज ट्वाइस देन योर एज। वो कैसे लिखेंगे? अगर आप मुझसे पूछो तो मेरा एज क्या है, तो मैं आपको आंसर करूंगा सो माई एज इज ट्वाइस देन योर एज। मेरा एज जो है वो आपके एज का दुगुना है। ठीक है, तो उसी तरह का एक क्वेश्चन है कुछ। देखो, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। मतलब कॉस्ट जो है नोटबुक का वो दुगुना है किसके? पेन का। तो इसमें आपको राइट इसका इक्वेशन लिखना है। तो वो कैसे होगा? तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ पेन एक्स। कॉस्ट ऑफ पेन मान लिया एक्स, और फिर कॉस्ट ऑफ नोटबुक y मान लिया। अब सुनना, सो आपने पेन का कॉस्ट x माना, नोटबुक का कॉस्ट y माना। तो क्वेश्चन क्या कहता है? नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट के दुगुना है। तो अगर हम उसको ऐसा लिखें तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखो आप, ये आपका y है, क्या है? कॉस्ट ऑफ नोटबुक। ये आपका x है, क्या है? कॉस्ट ऑफ पेन। क्या दोनों कॉस्ट बराबर है? क्या नोटबुक का कॉस्ट और पेन का कॉस्ट बराबर है? नहीं, नोटबुक का कॉस्ट दुगुना है। मतलब y जो है वो ट्वाइस है और ये ट्वाइस नहीं है। तो अगर हम पेन के कॉस्ट में ट्वाइस कर दें, अगर हम पेन के कॉस्ट पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या वो उसके नोटबुक के कॉस्ट के बराबर होगा ना? तो अब ये इक्वेशन हमारा बन गया y इक्वल टू 2x। अब ध्यान देना, कुछ लोगों को डाउट क्या होगा, वो सोचेंगे यहाँ पर दुगुना कौन है? नोटबुक का कॉस्ट। तो मल्टीप्लाई उसमें क्यों किए? मल्टीप्लाई तो इसमें करना चाहिए, क्यों? क्योंकि दुगुना तो ये है। तो ध्यान देने वाली बात ये है, जो ये दुगुना है, तो ये दुगुना है, और इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चौगुना हो जाएगा ना। तो ये दुगुना था, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई किसमें किए? 2 से, इसमें, क्योंकि हमको बराबर करना है ना। अगर आप वेट बैलेंस, अगर आप जानते हो वेट बैलेंस आप देखे होंगे, जो एक तरफ होता है और दूसरी तरफ होता है वेट बैलेंस। तो वेट बैलेंस में क्या होता है? अगर इधर ज्यादा होता है, जिस साइड ज्यादा होगा वेट बैलेंस में, जिस साइड ज्यादा होगा उस साइड से आप उसके अपोजिट साइड में कुछ ऐड करोगे तब तो बराबर होगा वेट बैलेंस में। ठीक है, तो इसको मानो एक तरीके का वेट बैलेंस। ये क्या है? एक तरीके का वेट बैलेंस। तो एक साइड अगर दुगुना है तो इस साइड हम क्या कर रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब तो ये बराबर होगा। ठीक है, तो ये दुगुना था, इसलिए हम उस साइड मल्टीप्लाई किए 2 से। ये बात आप याद रखना, जो दुगुना होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जो दुगुना नहीं होगा उसको बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? y इक्वल टू 2x। ये आपका इक्वेशन है, हो गया हमारा आंसर। इक्वेशन फॉर्म में हमने लिख दिया। और अब आप समझो एक चीज को, जो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगा?
कुछ नहीं, आप इधर इसको ले आओ 2x, तो 2x लाओ इधर तो माइनस हो जाएगा, और y तो प्लस में है, बराबर 0। सो आपका 2x प्लस y, और c नहीं है तो c को मान लेते हैं 0। तो आपको क्या मिल गया इससे, a बराबर -2, b बराबर 1 और c बराबर 0। देखो ये आपसे पूछा नहीं था, आपको बस यहीं तक पूछा था। ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा इसलिए बताया क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म आप पढ़े हो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है, मतलब कोई भी इक्वेशन अगर हो उसको सबको एक तरफ कर लेना हो और सारे का साइन पॉजिटिव रख ली, और जो x के बगल में है वो आपका a है और y के बगल में आपका b है, और जो कांस्टेंट है वो c है। यहाँ कांस्टेंट नहीं था तो हमने उसको जीरो मान लिया और वो हमारा कांस्टेंट हुआ। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का ये आपका आंसर, यहां तक आंसर होगा, ये आपका एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। अब हम दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका वो देखते हैं। आप लोग नोट्स करते रहना, कुछ नहीं है, ये तो वीडियो क्लास है ना। आप जैसे भी मेरा पूरा लेक्चर मतलब यहाँ तक मैंने समझाया तो उस टाइम में आप वीडियो को पॉज करके पूरा नोट कर सकते हो, तो नोट करते रहना तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं आगे एक और सवाल है आपके लिए जो कि एनसीईआरटी का ही है, वो देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं क्या है। वो बोला है फाइंड the value of k if x equal to 2 y equal to 1 is a solution of 2x plus 3y equal to k। चलो देखते हैं इसको। आपको अभी तक इतना पता हो चुका होगा जो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है। तो यहां पर एक सॉल्यूशन आपको दिया है, क्या के केवल बताना, इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन आपको दिया है और बताना है k का वैल्यू। सॉल्यूशन क्या होता है, x और y का वैल्यू। आपको मैंने बताया था, याद करना, जो वर्ड सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। मतलब इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, उसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का वैल्यू जिसको कि पुट करने से वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो जैसा कि आपको x और y का वैल्यू पता है तो आप आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखते हैं। x का वैल्यू कितना दिया है 2, तो 2 इंटू 2, और y कितना दिया है आपका 4 प्लस 3 के बराबर क्या आ जाएगा 7। तो ये आपका आंसर है k इक्वल टू 7 के का। तो आप देख सकते हो ये जो आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, एक्चुअली आप इसके बाद जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो फिर से आपको ये पढ़ने को मिलेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर बस आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया है और आपको समझाया गया है जो क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और उसका ग्राफ किस तरीके से होता है। तो अभी मैं इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करता हूँ। हमने इस वीडियो में क्या देखा, हमने इस वीडियो में देखा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन क्या होता है, और कुछ प्रॉब्लम को हमने देखा। ठीक है, हमारा दूसरा वीडियो होगा, उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू।